Hello bachcho, let's read the question. So the question says that in the sewage treatment, bacterial flocks are allowed to sediment in a settling tank. This sediment is called as. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि what is सीवेज या फिर जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उससे जो भी सारा सामान या फिर जो भी सारा वेस्ट होता है वो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। और ये ज़्यादातर क्या होता है, पानी में जा कर के मिल जाता है, तो एक तरह का एफ्लुएंट होता है। क्या होता है? एक तरह का एफ्लुएंट होता है। और इस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है या इसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। और इसी को रिमूव करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है कि इस टॉक्सिक ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ किया जाता है। और ज़्यादातर ये सीवेज ट्रीटमेंट कौन सा होता है? जनरली वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी गंदा है या वेस्ट है वो फ्लो करके कहाँ जाता है? वाटर के अंदर जाता है, इसलिए इसको सीवेज वाटर ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। अब ये जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है ये मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज आर प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जनरली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। और इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का यूज़ किया जाता है, इसीलिए उनको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा? अब जैसे सीवेज के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल आता है वो मिक्सचर होता है। अब बात ये कि मिक्सचर किस चीज़ का होता है? तो वो मिक्सचर होता है लार्जर पार्टिकल्स का, मतलब जो वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उसका, और जो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स है उसका। अब जैसे कुछ वेस्ट होता है जो कि उसके अंदर वेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन इतने स्मॉल अमाउंट्स में या फिर बहुत पाउडरी फॉर्म में होता है। और लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि बहुत थिक अमाउंट्स में, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये सब उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा। तो जो बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर पार्टिकल्स, तो लार्ज और स्मॉल को अलग अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक तो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि पॉजिटिव ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कौन से माइक्रोब्स काम करते हैं? एरोबिक माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करें, तो इसके अंदर वो काम करते हैं। और इसके अंदर कौन से करेंगे? एनारोबिक, जो कि ऐसे माइक्रोब्स जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती बल्कि उनकी एब्सेंस चाहिए होती है। तो इस केस के अंदर क्या होगा? एरोबिक माइक्रोब्स इसके अंदर इनोक्यूलेट कर दिए जाते हैं। जैसे ही इनोक्यूलेट किए जाते हैं ये वाले माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे? ये ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज कर लेते हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर इज यूटिलाइज्ड। आफ्टर द ऑर्गेनिक मैटर इज यूटिलाइज हो जाता है तो टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी? अपना कम हो जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी होती है उसका मेन रीज़न ही उसके अंदर हमारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अब जैसे जैसे टॉक्सिसिटी ख़त्म हो गई तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्या बोलते हैं, टॉक्सिसिटी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब हमारी बारी आती है एनारोबिक ट्रीटमेंट की। तो अब जो स्लज बना या जो स्लरी बनी उसका यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म होने के बाद जो स्लज है या जो स्लरी है
वो हमारी किसके अंदर जाती है, एनारोबिक डाइजेस्टर्स के अंदर। और इसके अंदर जाने के बाद ये क्या होता है, एक लार्ज टैंक के अंदर पंप किया जाता है। और ये फिर एनारोबिक डाइजेस्टर्स का मतलब क्या है कि ये स्लरी को खाएंगे। इसके अंदर कौन से बैक्टीरियाज होंगे, मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज होंगे। मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज क्या फॉर्म करेंगे, इसको डाइजेस्ट करके दे विल, तो हम इन दोनों को ऐसे मिक्स करके लिख लेते हैं कि आफ्टर दिस फॉर्मेशन दे विल फॉर्म व्हाट, बायोगैस। बायोगैस के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होगी, मीथेन। और ये जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी इसी को हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। तो इस बायोगैस की प्रोडक्शन से क्या रिलीज होगा, एनर्जी सोर्स। तो बेसिकली सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में हम कर क्या रहे हैं, हम लोग एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस वेस्ट से और माइक्रोब्स का यूज करके। तो इसके अंदर अब हम इस पे आ जाते हैं कि जो सेडिमेंट सेटल हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं। अब हमें पता है कि एनारोबिक डाइजेस्टर्स में स्लज या फिर क्या आ रही है, स्लरी आ रही है। यानी कि जो भी चीज उसके अंदर आ रही है उसको डाइजेस्ट किया जा रहा है, यानी कि वो किस तरह का स्लज होगा जो आगे काम करने वाला है। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी स्लज भी नहीं है, एनारोबिक स्लज भी नहीं है, इट्स अ एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशंस के अंदर आगे जाके एनर्जी सोर्स को बनाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज ए, that is activated sludge, because it will undergo the anaerobic digestion to produce energy source. Thank you.